नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आपका दोबारा स्वागत है। उपखंड कार्यालय कोटड़ा के सामने है। 5वां दिन है आज धरने का, लेकिन यहाँ पर लोग अब कम हो चुके हैं। क्यों कम हुए हैं, आइए यहाँ पर निर्मल जी और पूर्व प्रधान मुरार जी उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो आज उपखंड कार्यालय का धरने पर जो बांध निरस्त को लेकर 5वां दिन है और लोग कम हो चुके हैं, क्यों? आज हमारे जिला परिषद से जिला कलेक्टर महोदय आए थे। उन्होंने आगे ये आश्वस्त किया है हमारे लोगों को 15 तारीख तक का। इन्होंने कहा कि 15 तारीख तक आप ब्रेक करो, स्थगित नहीं किया, 15 तारीख का ब्रेक करो। कि शेरपा मीटिंग उदयपुर में जो पूरे वर्ल्ड की 43 कंट्रीज़ की जो बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं उदयपुर के अंदर, वो उसमें ज़्यादा व्यस्त हैं। उन्होंने हमारे को आम पब्लिक के बीच में आके जिला ने कहा, रिकमेंड किया लोगों से कि आप 15 तारीख तक समय दो, इसके बाद में आप कमेटी बना दो। उस कमेटी को लेके मैं मुख्यमंत्री के पास में जयपुर लेके जाऊँगा और मुख्यमंत्री से रूबरू करवाऊँगा और मुख्यमंत्री जो भी बात करेगा आप सुनना। इसके बाद में जो भी आपको निर्णय लेना है तो लेना। अगर नहीं बंद होता है तो आप फिर से धरने पे बैठ सकते हो। उसके लिए मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। ये हमारे कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन किया है, इसलिए हमने ये ब्रेक किया है, ना कि इसको धरने को समाप्त किया जी। तो लोग आपकी बात से मान गए या विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध तो किस बात का करेंगे। स्थगित होता तो विरोध करते। ये तो ब्रेक किया है भाई, एक टाइम लिया है 15 दिन तक था, इसमें तो विरोध का कोई सवाल ही नहीं। यूँ कह देते हम नहीं ना तो 15 ना 20, अब इसको बंद ही कर दो, तब तो विरोध करना संभव था। पर अब करेंगे कैसे? 15 तारीख तक तो डिसीजन आ जाएगा। इसके बाद में नहीं आया, फैसला पक्ष में आता है फिर धरना प्रदर्शन बैठ जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ खास अपडेट थी और हमारे साथ निर्मल जी है। निर्मल जी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अनिश्चितकालीन धरना था और कलेक्टर साहब आए और राज्य स्तर पर आपकी बात करवाएंगे, ऐसे आश्वासन के साथ ये धरना स्थगित हुआ है। और कल जैसा कि कोटड़ा बंद और मांडवा जुड़ा, ये सब बंद का भी आह्वान है, तो क्या कहना चाहते हैं? हमारा जैसा कि आज धरने का 5वां दिन था, इस धरने को लेकर हमने कल पुतला भी फूका मुख्यमंत्री जी का। इस प्रकार से हमारे लोग आक्रोशित भी हुए। तो आज कलेक्टर महोदय खुद यहाँ पे कोटड़ा आए। कोटड़ा आने के बाद में हमारे प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई और बैठक होने के बाद में फिर खुद कलेक्टर साहब इन लोगों के सामने रूबरू हुए। तो उसमें यही निर्णय लिया कि कुछ 43 देशों की कंट्री के लोग उदयपुर में आ रहे हैं, तो एक अच्छा मैसेज नहीं है। और जब जनता की भावनाओं के हित के लिए सरकार जब खड़ी रहती है, तो मैं लोगों के हित के लिए वहाँ सरकार से आग्रह करूँगा कि इस बांध को निरस्त कराने की कृपा करें। मैं भी आग्रह करूँगा और 10 इसे मीटिंग होने के बाद में, उदयपुर मीटिंग होने के बाद में फिर मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे, तो यहाँ की बात को रखूँगा और आप लोगों को भी राज्य सरकार से मिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप इसके बाद में भी आपका कोई हल नहीं होता है तो आप फिर से धरना कर सकते हो और हम कोई रोक टोक नहीं है। इस प्रकार से हमारी बात हुई तो हमने कलेक्टर के माध्यम से हमें बात भी पहुंचानी थी, तो हमने कलेक्टर की बात को रखी है। जी। तो जैसे कि कोटड़ा बंद की जो आह्वान किया गया था, उसका क्या होगा? देखिए, तो हमें जब कलेक्टर महोदय जब इस प्रकार से हमें बात को बताई तो हमें थोड़ा उचित लगा। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आज वापस प्रेस नोट्स में जारी कर देंगे, तो कल मार्केट खुल जाएगा। तो मैटर एक ही है, तो उसके साथ सब कुछ अपना खुल जाएगा। मैटर एक ही। तो यहाँ पर कुछ और भी प्रश्न हैं जो कि मैंने कलेक्टर साहब से भी किए थे कि पेसा एक्ट के तहत 95% आदिवासी समुदाय रहता है। कोई ग्राम सभा का प्रस्ताव अगर आपको मिला या नहीं मिला, तो उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं मिला, ऐसा कहा गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए पेसा एक्ट के जो प्रस्ताव थे, वो प्रस्ताव हमने एसडीएम कार्यालय कलेक्टर के नाम के माध्यम से हमने यहाँ से भिजवाए थे, तो उन्होंने नहीं भेजा। तो उनके लिए हम यहाँ पे पूछताछ करेंगे कि हमारे जो पेसा एक्ट के जो प्रस्ताव थे वो क्यों नहीं वहाँ तक पहुँचे हैं। जी। तो दोस्तों, कोटड़ा उपखंड कार्यालय से एक खास अपडेट थी धरने की 5वें दिन की और धरना स्थगित हो चुका है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर दोहराना चाहूँगा कि जहाँ पर 95% आदिवासी समुदाय रहता है, पेसा एक्ट लागू होता है और वहाँ पर पेसा एक्ट के तहत जो ग्राम सभा के प्रस्ताव है वो भी अगर कलेक्टर तक नहीं पहुँच रहे, तो सरासर ये भी देखा जा रहा है कि आदिवासी के लिए जो कानून बना है उसकी धज्जियां उड़ रही है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले, अधिकारियों को पता चले, और जिन लोगों ने ये कानून बनाने के लिए सहायता की थी, जो संगठन आगे आकर इस कानून को बनाने में अपना योगदान दिया था, अगर वो भी सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इस तरीके से अगर पेसा कानून की धज्जियां उड़ रही है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, ज़रूर इस पर कुछ करेंगे। इसी बात के साथ ये खास अपडेट थी, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।